Hello students, welcome to Basic Mathematics. I am Tushar Goswami. So before starting the lecture, we'll discuss the question been given by me in the previous session. So before starting, I know some of the students who had done their homeworks might have the doubt, and I have seen some of the homeworks being sent by some of the students. Suppose this is your number line. Our previous topic was number line. So suppose this is the number line. If वी आर गिवन अ नंबर विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, सपोज मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ जो अपन ने प्रीवियस क्लास में दिया था, जो था 25/5, 21/5. सपोज दिस वाज द क्वेश्चन. तो व्हाट आई सेड, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन फर्स्ट. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया तो क्या होगा, 4/1/5. तो दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर दैट वी नो, दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर. तो व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड फ्रॉम 0, then 1, 2, 3, 4 and then 5. We know that we have to go till 4. We have to go till 4, मतलब 4 तक तो अपन को जाना ही है. तो 4 तक तो अपन पहुंच गए, और आगे कितना जाना है, तो 1/5 और आगे जाना है. तो अपन को इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. अगर डिनोमिनेटर 5 है तो कितने पार्ट्स, 4. 1, 2, 3 एंड 4. सो 1/5, मतलब दिस इज द आंसर. ये आपका आंसर, मतलब 4 तक पहुंच गए, 4 तक. 1/5 मतलब 4 पार्ट किए और 1/5 ये वाला. आई होप आई एम क्लियर. नाउ व्हाट आई डिड नॉट डिस्कस इन द लास्ट क्लास वाज माइनस वाला क्वेश्चन कैसे करना है. माइनस वाला हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नंबर लाइन ड्रॉ होती है तो ज़ीरो हमेशा बीच में होता है, एंड इस साइड आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं और इस साइड कैसे चलते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स. दैट इज ऑन द राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, ऑन द लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स. अब आप लोग सोच रहे हो कि अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए उसमें ज़ीरो बीच में क्यों नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपन के पास नेगेटिव नंबर नहीं था, तो अपन ने ये चीज़ स्किप कर दी थी, मतलब ये नंबर लाइन को स्किप कर दिया. इसलिए अपन ज़ीरो यहाँ से शुरू कर रहे थे. देखो यहाँ पे मैंने ज़ीरो यहाँ से शुरू किया. अगर अपन इस नंबर लाइन के इस तरफ जाएंगे तो कैसे नंबर्स होंगे, नेगेटिव. जो अपन के क्वेश्चन में है ही नहीं, तो वी हैवंट ड्रॉन दैट नेगेटिव लाइन. अब सपोज करो एक क्वेश्चन था जो प्रीवियस सेशन में दिया था, जो था -2/5. कई लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है. गलत नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर इज़ सम पर्टिकुलर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो 2/5 को जब आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये -2/5 है, तो अपन ज़ीरो यहाँ नहीं बनाएंगे, अपन ज़ीरो इधर बनाएंगे. क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स इस तरफ बनते हैं. तो ज़ीरो, फिर क्या आ गया -1, फिर क्या आ गया -2, फिर क्या आ गया -3. 2/5 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या आप, नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ये. तो -2/5, 5 है तो कितने पार्ट होंगे, तो 4. तो 1, 2, 3 एंड 4. तो 2/5 मतलब 1, 2, 2/5. दिस इज द आंसर. अगेन आई विल रिपीट, नेगेटिव नंबर्स हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हमेशा आपके राइट हैंड साइड की तरफ. सो प्लीज़ नेगेटिव नंबर्स को कैसे ड्रॉ करना है, तो इस तरफ नंबर लाइन बनेगी, ना कि इस तरफ. कई लोगों ने इस तरफ बनाई होगी. प्लीज़ ट्राई टू करेक्ट एंड फॉलो दिस पाथ. So all right students, now we are going to start the new topic. Topic of the day is insertion of numbers in two rational numbers. So our topic is insertion of numbers इन और बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एक एग्जांपल देके बताता हूँ. क्वेश्चन आएगा, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1/5 and 2/5. तो क्वेश्चन इज इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1/5 एंड 2/5. मतलब कि क्या होगा कि आपको इनके बीच में कोई भी 3 ऐसे रेशनल नंबर निकालने जो इनके बीच में आते हो. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद द क्वेश्चन.
आई अगेन रिपीट, इंसर्शन आपको कराना है कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस एग्जाम्पल को देखने से पहले पहले टाइप्स देख लेते हैं कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने के तरीके, टाइप 1, ये टाइप मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बट एक्सप्लेन करूँगा कैसे करना है। टाइप 1 के अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले आप स्टेप 1 होगा आपका ऐड बोथ द नंबर्स। जो भी दो नंबर्स हैं उनको क्या कर दो, ऐड। और स्टेप 2 क्या होगा, दोनों नंबर्स को ऐड करने का कर दो डिवाइड बाय 2, ठीक है। स्टेप 1 होगा ऐड, स्टेप 2 होगा डिवाइड बाय 2। तो जो रेशनल नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो कोई आपका रेशनल नंबर था, एक और रेशनल नंबर था, आपने इन दोनों को प्लस कराया और डिवाइड बाय 2 कराया, तो एक और रेशनल नंबर मिल जाएगा बीच का। अभी कितने मिले, एक, कितने निकालने थे, 3, तो एक मिल गया। अब सपोज करो ये भी रेशनल नंबर मिल गया आपको, अब क्या करोगे, आप इन दोनों को प्लस कराओगे और क्या करोगे, डिवाइड बाय 2, तो फिर यहाँ पर एक और रेशनल नंबर मिल जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस कराओगे और क्या कराओगे, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर भी एक और रेशनल नंबर मिल जाएगा। दिस इज कंपैरेटिवली टफ। देन वन मोर टाइप आई डिस्कस, एक और टाइप है मेरे पास, वो अपन इस डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या देखते हैं, तो क्वेश्चन था टाइप 2, देखते हैं टाइप 2 के अंदर क्या है। टाइप 2 के अंदर व्हाट वी विल डू, टाइप 2 के अंदर वी विल मेक द डिनोमिनेटर्स सेम, जैसे -1/5 और 2/5। -1/5 एंड 2/5 के डिनोमिनेटर्स को क्या कर देंगे, सेम। डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में बीच वाले रेशनल नंबर्स निकालेंगे। तो -1/5 के बाद में क्या आएगा, 0/5, उसके बाद क्या आएगा, 1/5, ठीक है। अभी भी कितने निकालने थे, 3 निकालने थे, एक और निकालना बाकी है। देयर इज स्टिल वन मोर लेफ्ट। तो व्हाट वी विल डू, -1/5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 ऊपर और नीचे, और यहाँ पर भी 2/5 को भी मैं ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 2 से। 2 से क्यों कराए, किसी से भी करा सकते हो। एक और एग्जांपल दूंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। तो -1 इंटू 2, 5 इंटू 2, तो कितना हुआ ये, -2/10, और ये क्या होगा, 4/10। अब बीच में आप डाल सकते हैं, तो बीच में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ गया 1/10, -1/10, एक आ गया 0, एक आ गया 1/10, +1/10, एक 2/10, ऐसे 3/10। तो कितने हो गए, अपन को 3 ही चाहिए था, तो कोई भी 3 आप उठा सकते हैं। तो ये 3 रेशनल नंबर। आई नो कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। वन मोर एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो एग्जाम्पल इज 3/8 एंड -1/2 के बीच में यू हैव टू इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स। आपको इंसर्ट कराने 5 रेशनल नंबर्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे आप, तो व्हाट यू विल फाइंड कि दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट। मैंने आपको बोला था कि टाइप 2 के अंदर डिनोमिनेटर्स क्या बनाने होते हैं, सेम। तो यहाँ 8 है, तो यहाँ 8 बनने के लिए कितना मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 4 से। तो 3/8 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो 4 से। -1 इंटू 4 और 2 इंटू 4, तो ये क्या हो गया, 3/8, और ये क्या हो गया, -4/8। आई होप सबको क्लियर है ये -4/8 कैसा है। डिनोमिनेटर सेम बनाया मैंने, वहाँ पर -1/2 था, यहाँ डिनोमिनेटर 8 था, वहाँ पर 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा, ऊपर और नीचे 4 से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2/8, फिर क्या आएगा, 1/8, फिर क्या आएगा, 0, फिर क्या आएगा, -1/8, फिर कितना आएगा, -2/8, ठीक है। तो 5 मिल गए, 1 2 3 4 और 5। एक और लिख सकते हैं, -3/8। क्या पता कईयों को लगता हो कि 0 तो नहीं लिखूंगा मैं ये नंबर लिखूंगा, तो यू कैन राइट ऑल दिस। तो ये भी आपका रेशनल नंबर आ गया। तो अगेन आई विल रिपीट, अगर ऐसे नंबर आ जाए इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ, हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट,
एक और एग्जांपल, -3/11 एंड -1/13. इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1/13 एंड 3/11. अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे, सेम. डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम क्या आएगा 11 और 13 का, तो 143. तो -3 इंटू 13 करना पड़ेगा, नीचे और ऊपर 13 से, और यहाँ पर किससे कराना पड़ेगा, 11 से. तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -39/143, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -11/143. अब आपको इंसर्ट कराने 5 नंबर्स, 5 नंबर कोई भी हो सकते हैं, तो कोई भी क्या हो सकते हैं, तो -38/143, -37/143, -36/143, -35/143, -34/143. तो कोई भी 5 नंबर्स आप इंसर्ट कर सकते हो, तो मैंने ये 5 नंबर इंसर्ट करा दिए. अब आप सोच रहे होंगे कि इनके अलावा भी बहुत सारे होंगे, तो इनके अलावा भी बहुत सारे होंगे, तो वो आप कोई भी आप पुट कर सकते हो, इट्स योर विश. नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे. एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स. 10 रेशनल नंबर इंसर्ट कराने, -3/11 एंड 2/11 में. -3/11 एंड 2/11 के बीच में कितने रेशनल नंबर इंसर्ट कराने, 10. सो नाउ हियर द डिनोमिनेटर्स आर सेम. तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स जब सेम हो तब क्या करेंगे, तो मैंने आपको बोला था कोई भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराए ताकि ये नंबर एक्सपेंड हो जाए. तो कैसे कराएंगे, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आई वांट टू क्लियर वन डाउट. एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप 1/2 लिखिए, 2/4 लिखिए, 3/6 लिखिए, 6/12 लिखिए, सारे नंबर सेम, सारे नंबर सेम, ऑल द नंबर्स आर सेम. कैसे, तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा. अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा. अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करा दूँ ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा. तो ऑल द 3 नंबर्स आर सेम. कैसे, तो मैंने आपको बता दिया. अब अपन क्या करेंगे, ये नंबर सेम रखते हुए इनको किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक्सपैंड हो जाए. ठीक है, वापस से रिपीट करता हूँ, ऐसा कुछ नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि ये नंबर्स क्या हो जाए, एक्सपैंड. तो अपन इनको ऐसा एक्सपैंड करते हैं ताकि इनके बीच में 10 नंबर्स इंसर्ट हो सके. तो व्हाट यू विल फाइंड, अगर सपोज करो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, किससे कराया, सपोज आप सोच रहे हैं मैं तो 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो 2 से मल्टीप्लाई कराते तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, -6/22. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/11. ठीक है, अब आप सोचते हैं कि इंसर्ट करा के देखते हैं तो क्या होगा, -5/22, -4/22, -3/22, 1/22, 0, 1/22, 2/22, 3/22. कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हुआ. अपन को कितने चाहिए थे, 10. तो 2 से तो नहीं होगा, 2 से तो नहीं होगा. अब किससे कराएं, 3 से. 3 से करा के देखते हैं तो -3/11 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे, और 2/11 को मैंने मल्टीप्लाई करा है ऊपर नीचे किससे, 3 से. तो ये क्या हो जाएगा, -9/33, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6/33. अब अपन बीच में इंसर्ट कर देते, -8/33, -7/33, -6/33, -5/33, -4/33, -3/33, -2/33, -1/33, 1/33. कितना हो गए, एक और बच रहा है तो ये हो गया 2/33. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो टोटल कितने इंसर्ट हो गए, 10 नंबर्स. अगेन आई विल रिपीट, क्या करेंगे अपन, यहाँ पर कुछ कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के अंदर जब डिनोमिनेटर सेम होते, तो वो फाइंड आउट करेंगे कैसे, हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल मतलब पुट करके देखेंगे कौन कौन से नंबर्स मल्टीप्लाई करा के, देन वी विल एक्सपैंड. ये वही तरीका है जिसके अंदर मैं आपको बताया है कि 1/2 लिखूँ या 2/4 लिखूँ या 3/6 लिखूँ या 6/12 लिखूँ, बात एक ही है इनकी. पर यहाँ पर बात
डिफरेंट हो जाती, क्योंकि इनके बीच में अपने को गैप मिल जाता है इन नंबर्स को इंसर्ट कराने का. आई होप आई एम क्लियर. प्लीज़ complete the homework which I will give now and try to solve. If you have any queries, please go through the next video which I am going to upload day after tomorrow and solve the queries you have. Thank you.